नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक बड़ी दिलचस्प खबर लेकर आपके बीच आया हूं। थोड़ी तकलीफ की बात है लेकिन थोड़ी मज़े की भी बात है। चीन के गुई झाऊ, थोड़ा नाम अटपटे रहते हैं, मुझसे बोलने में गलती हो सकती है, चीनी लोग कम देखते हैं मुझको इसलिए चल जाएगा। चीन के गुई झाऊ इस प्रांत में अभी लोग हैरान रह गए जब एक गगनचुंबी, जिसको कहते हैं आसमान छूती हुई इमारत, उसमें लोगों ने देखा कि बिल्डिंग के बाहर से पाइप और रेलिंग और एसी और जाने क्या क्या पकड़ के एक कोई महिला उतर रही है ऊपर से। और कहाँ से उतर रही है? 27वीं मंजिल से। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को खबर की कि वो 27वीं मंजिल से कोई महिला उतर रही है नीचे। मैं तो 27वीं मंजिल में केवल एक बार अमेरिका के न्यूयॉर्क में जब एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में गया था, शायद उसी समय 27वें मंजिल पे गया हूँगा। वो तो 135-34 ऐसे कुछ मंजिल की थी, लेकिन 27 मंजिल भी मैं और कहीं नहीं गया हूँगा। ये महिला 27वें मंजिल से उतर रही थी नीचे और उतरना शुरू कर दिया था उसने। 21वें मंजिल तक जब वो पहुंच गई तब फायर ब्रिगेड वाले पहुंच पाए और किसी तरह से उसको नीचे उतारा। तो पता लगा कि ये 89 नवासी कहते हैं, कुछ मुझसे गलती भी हो सकती है, 89 90 से 1 साल कम उम्र की ये महिला। बाद में मैंने और सर्च किया, जो खबर पढ़ी थी उसमें नहीं था, और सर्च किया तो पता लगा कि इस महिला को डिमेंशिया नाम की बीमारी थी, भूल जाने की, याददाश्त कम हो गई थी। तो फ्लैट में अकेले रहती थी, तो परिवार ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था कि निकल के कहीं चली न जाए। दरवाजा खोल के बाहर निकल के कहीं लिफ्ट वगैरह से उतर के कहीं चली न जाए। 89 साल की महिला ने, जब उसको लगा कि मैं फंस गई हूं ये घर में, तो खिड़की से निकल गई बाहर, और खिड़की से निकल के पाइप पकड़ के, रेलिंग पकड़ के, कुछ पकड़ के उतरना चालू किया। 27वें मंजिल से 21 मंजिल तक आ गई। उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड ने पहुंच के किसी मंजिल पे उनको भीतर खींचा। बहुत बहादुरी की बात नहीं थी ये, क्योंकि वो मानसिक रूप से परेशान थी, तकलीफ में थी, इसलिए उनको खुद को समझ में नहीं आया। लेकिन मैं इसके खास पहलू पर आ रहा हूं। मेरे वीडियोग्राफर के साथ मैं इस सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये आपके जैसी ही दिख रही है। मुझको तो अभी ये 89 साल का होने में कुछ 22 साल करीब बाकी होगा। 22 साल बाद पता नहीं क्या हालत होगी। मैं तो आज भी 27 मंजिल से 21 मंजिल तक नहीं उतर सकता। 27 मंजिल से झांकने में भी डर लगेगा। अब ये महिला जो है, बिल्डिंग के बाहर जो कुछ भी होगा, रेलिंग, पाइप, उसको पकड़ पकड़ के 6 मंजिल तो उतर ही चुकी थी। इस उम्र में बदन में ताकत होगी, मन में हौसला होगा, पक्का इरादा होगा कि उतरना है नीचे। अगर फायर ब्रिगेड ने पहुंच के रोका नहीं रहता, हो सकता है कि वो उतर ही गई रहती, बची 21 मंजिल भी। थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि जो जवान लोग आज मुझको देखते हैं, सड़क किनारे रेलिंग पे बैठे रहते हैं, कोई चबूतरे पे बैठे रहते हैं, बहुत सारे बेरोजगार नौजवानों को देखता हूँ, माँ बाप के छाती पर मूंग दलते हुए, माँ बाप के पैसों पर पलते हुए, BA, BCom, MA, MCom, LLB, जाने क्या क्या पढ़ते हुए, ताकि वक्त निकल जाए और 2-3 साल कुछ न करना पड़े काम। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। माँ बाप बड़े किसान हैं तो उनका हर साल 1-1 एकड़ खेत बेच दो, और सड़क किनारे दुकानों के चबूतरों पर बैठ के लूडो खेलते देखा है मैंने 4-4 घंटे लोगों को। हाथ पैर ठीक चल रहे हैं उनके, कोई दिक्कत नहीं है।
आंख वाँख भी ठीक चल रही है, कोई लड़की निकले बगल से तो एकदम सब कुछ नाप तोल लेते हैं आंखों से ही, वो खा भी लेते हैं उसको आधा आंखों से, इतने चौकन्ना है। लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते, बदन को जरा भी जोर डालना नहीं चाहते। ऐसे में मैं इस महिला को जब देखा, मैंने 89 साल की महिला को, तो ठीक है कि उसने कोई बहादुरी का काम नहीं किया है, कुछ समझ में नहीं आया उसको तो उसने किया है, लेकिन उस उम्र में भी इतना काम करने की ताकत थी। तो जवान जो हैं आज, क्या उनमें ताकत नहीं रहती है? और कुछ नहीं तो चावड़ी में जाके खड़े रहो, माँ बाप की छाती पे मूंग दलने से बेहतर है किसी दाल मिल में जाके दाल को दलो, चाहे चना दाल बना लो, चाहे राहड़ दाल बना लो, बोरी में भर लो, चावड़ी पे खड़े रह के काम कर लो, कुछ कर लो। मैं और देख रहा हूँ कुछ एक और मामले आपको बतलाता हूँ, खासकर उन ठल्हा लोगों को बोलना चाहता हूँ जो कोई काम करना नहीं चाहते हैं। अमेरिका में अभी 2023 में 104 साल की डोरोथी हाफनर ने विमान से 13,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई, स्काई डाइविंग। ऐसा नहीं कि वो याददाश्त कम हो गई थी तो कूद गई, स्काई डाइविंग थी, पैराशूट वगैरह रहता है। लेकिन 104 साल की महिला, आप थोड़ा अपने बारे में सोच के देखिएगा, 104 साल के रहेंगे उस समय, क्या सोफा में बैठ के टीवी पे स्काई डाइविंग देख भी पाएंगे कि पलंग पे पड़े पड़े ही 104 साल आएगा आपको? सोचिएगा जरा। जब पूछा गया डोरोथी से डर नहीं लगा क्या, तो उसने कहा डर क्यों लगेगा, कहा उम्र हो गई है 104 साल, डर नहीं लगा। उन्होंने कहा उम्र का क्या है, उम्र तो महज एक नंबर है। मुझको भी ऐसे ही लगता है, उम्र तो महज एक नंबर है। जापान के यूइचिरो मुइरा, थोड़ा सा मुझको देखना पड़ रहा है, नाम इतने याद नहीं रहते हैं, 80 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। उसके पहले 2 बार हार्ट की सर्जरी हो चुकी थी, 2 बार हार्ट की सर्जरी हो चुकी थी, 80 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़े। अब आप सोच लीजिए हौसला लोगों को कहां तक ले जा सकता है, सोचिएगा जरा। भारत में केरल की मीनाक्षी अम्मा 80 साल से अधिक उम्र है। वहां पर दक्षिण भारत में एक मार्शल आर्ट, आत्मरक्षा का एक आर्ट रहता है, कलारी पयट्टू कहते हैं उसको, कलारी पयट्टू। वो साड़ी धोती पहनकर और जब तलवार और ढाल लेकर वो आत्मरक्षा के करतब दिखाती है, डर के लोग पीछे हट जाते हैं। इतना तेजी से तलवार चलाती है, इतना तेजी से उछलती है, कूदती है। पद्मश्री भी मिल चुका है, उम्र है 80 साल, 80 साल उम्र। एक और बतलाता हूं आपको, अमेरिका की ग्लैडिस बैरिल 92 साल की उम्र में होनोलुलु मैराथन उन्होंने पूरा किया, 42 किलोमीटर का। हमारे एक दोस्त हैं, वो भी 65 साल की उम्र में हाफ मैराथन पूरा करते हैं, 21 किलोमीटर का। ये 92 साल, 90 + 2, 9 घंटा लगा दौड़ने में, लेकिन हार नहीं मानी। अब उनको वहाँ अमेरिका में ग्लैडिएटर कहते हैं, वो एक अलग कहानी है, ग्लैडिएटर की नहीं बोलता उसको ज़्यादा मैं। मुझको लगता है मैं बतलाऊं आपको, कई लोग कहते हैं कि उड़ान पंख से नहीं होती, हौसले से होती है। ऐसा होगा भी, पंछी जब उड़ते हैं ना, एकदम आसमान की ऊंचाई पर चले जाते हैं, तो केवल पंख से थोड़ी उड़ते हैं, हौसला भी रहता होगा इतना ऊपर जाने का। तो ये लोग हैं ऐसे, मैंने ऐसे कुछ और लोग देखे। भारत के फौजा सिंह 89 साल, वो जो जिस उम्र में चीन की महिला उतर रही थी, उस उम्र में दौड़ना शुरू किया 89 साल में। 101 साल की उम्र में उन्होंने हांगकांग मैराथन पूरी की। टर्बन्ड टॉर्नेडो कहते हैं, टर्बन्ड यानी पगड़ीधारी, टॉर्नेडो यानी तूफान,
तो पगड़ीधारी तूफान इनको नाम दिया गया है। 101 साल की उम्र में इन्होंने मैराथन पूरा किया। एक और घटना, एक और नाम बताता हूं, आंध्र प्रदेश की मस्ता नाम्मा 106 साल की यूट्यूबर। अब देखिए, मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, ये रिसर्च 2-3 जगह से करके बता रहा हूं। ये उम्र ऐसी है कि अगर किसी के बारे में मैं कह रहा हूं और वहां आपको बाद में पता लगे कि अब स्मृतियां ही शेष हैं, तो मुझको गलत मत कहिएगा। मैंने जितना रिसर्च किया है उसमें जो मिला है बतला रहा हूं। लेकिन आप सोचिए, पारंपरिक तरीके से खाना बनाने का उन्होंने यूट्यूब बनाना शुरू किया अपना। लाखों सब्सक्राइबर हो गए। मैं अभी 2-3 साल से मेहनत कर रहा हूं यूट्यूब पे, नहीं हुए हैं अभी तक लाखों। शायद मैं थोड़ा गंभीर बात करता हूं, लेकिन जिस तरह से मस्ता नाम्मा 106 साल की यूट्यूबर है, आप कभी सोच के देखिएगा 106 साल की उम्र में क्या करने का आपका हौसला बचेगा। लोग देखते रहते हैं। एक मैंने अभी ढूंढा उनके बारे में, पता लगा तरबूज के अंदर चिकन पकाने का उनका अनोखा तरीका है। तरबूज के अंदर चिकन कैसा होता है मैं नहीं जानता। एक दुनिया की सबसे बड़ी उम्र की जिम्नास्ट जोहाना क्वास, जिम्नास्ट आमतौर पर 9 साल, 10 साल, 14, 16, 18, 21, 24, 25 हो गया, 25 के ऊपर शायद कम ही मिलते होंगे जिम्नास्ट। 90 साल पार हो चुका है जोहाना क्वास को, और वो जिम्नास्ट है। पैरेलल बार पे ऐसी कलाबाजी दिखाती है कि ओलंपिक एथलीट भी दंग रह जाएं। जोहाना क्वास। एक और बतलाता हूं, जापान में ताजिमा नबी, मुस्लिम महिला दिख रही है। जापान में अमा उन महिलाओं को कहते हैं जो बिना ऑक्सीजन टैंक के समुद्र की गहराई में जाकर मोती और सी फूड रहते हैं, कई तरह के सीप वगैरह में उसको खाते हैं। वहां पे जापान में कई महिलाएं 80 और 90 साल की उम्र में बर्फीले पानी में गोता लगाती हैं। वहां परंपरा है ऐसी। यूरोप में भी कई जगहों पर है ऐसी परंपरा। मेरी एक दोस्त हैं, वो भी जाती हैं। जब समंदर के पानी पर बर्फ जम जाता है तब वो डेनमार्क जाती हैं वहां डुबकी लगाने, तैरने के लिए। तो ताजिमा नबी जो हैं, ये बिना ऑक्सीजन टैंक के समुद्र की गहराई में जाकर मोती निकाल कर लेके आती हैं। उम्र जानते हैं कितनी है? 100 साल की हैं ताजिमा नबी। आप 100 साल में क्या करेंगे सोच के रखिएगा। डुबकी लगाएंगे तो ऊपर आ सकेंगे कि नहीं। भारत के केरल के प्रभाकर राघवन 80 साल पार कर चुके हैं, लेकिन मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं, जो रक्षा की तकनीक का है। मार्शल आर्ट दूसरों पर हमला करने का नहीं रहता। उनका एक वीडियो आया जिसमें कुछ नौजवानों ने बुजुर्ग समझकर उनको घेर लिया, लेकिन अकेले ही उन्होंने कई लोगों को निपटा दिया। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। तो मैंने शुरुआत तो की है चीन की एक ऐसी महिला से जो ज़्यादा समझने की दिमागी हालत में नहीं थी, लेकिन ऐसी एक के बाद एक मेरे पास दर्जनों घटनाएं हैं, लेकिन समय उतना लंबा लेना नहीं चाहता मैं। अलग अलग किस्म की कई कहानियां, असल जिंदगी की कहानियां हैं, गिनाई हैं मैंने आपको। आप सोच के देखिएगा कि आप 80 साल के होंगे, 90 साल के होंगे, 100 साल के होंगे, तब क्या क्या करेंगे। जापान के पर्वतारोही को भूलिएगा मत। 80 साल का हो गया, 2 बार का बाईपास हो चुका है, हार्ट का ऑपरेशन। उसके बाद एवरेस्ट पे चढ़ गया जाकर। इधर लोग जो हैं घर की छत पे चढ़ने में डरते हैं, अरे कौन ऊपर तक जाए। मैंने अभी देखा है, हमारे एक दोस्त मकान बना रहे हैं,
ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, बस इतना ही मकान है, उसमें लिफ्ट लगा रहे हैं भीतर। इधर जापान का ये आदमी 80 साल की उम्र में 2 हार्ट ऑपरेशन के बाद में एवरेस्ट पर जाकर आ गया। उससे ज़्यादा प्रेरणा लेंगे तो लिफ्ट बनाने वाली कंपनियां बेरोजगार हो जाएंगी। मेरी ऐसी कोई दुश्मनी उनसे नहीं है। चलिए, चीन की उस महिला की तरह याददाश्त भूलकर अनजाने में मत उतरिएगा इमारत से। अच्छा नहीं है, सुरक्षित नहीं है। लेकिन उस बहाने मुझको जो देखने मिला, अलग अलग घटनाओं का हाल, गजब का हौसला है लोगों में। जो बेरोजगार हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं, धिक्कार है उनके ऊपर। ये सब देख के मुझको लगता है कि अभी कितना करीब 30-35 साल तो बाकी है अभी काम करने का मेरा। पता नहीं, साथ में काम करने वाले लोग थक जाएंगे उतना लंबा काम करके। चलिए मिलते हैं फिर। आपको लगता है कि ये किसी काम का है, अपने जवान बूढ़े बच्चे सभी तरह के दोस्तों को आप भेज सकते हैं। बिल्कुल ही साफ सुथरा है, कोई हिंसा नहीं है, जुर्म नहीं है, सेक्स नहीं है, कुछ नहीं है। इसको भेजिएगा, बच्चों को भी बताइएगा, छोटे छोटे बच्चों को भी पता रहना चाहिए। फिर मिलेंगे, ये लिंक भेजिएगा ज़रूर लोगों को। और हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। घर में बहुत बड़े बुजुर्ग रहें, आप ऊपर बहुत ऊपर की मंजिल पे रहें तो खिड़की विड़की में थोड़ा ग्रिल वगैरह लगा कर रखिएगा। फिर मिलेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या कहना है आपका इस बारे में। अभी कुछ एक वीडियो पे जब 300-400 लोगों ने कमेंट किए तो देख के मुझको अच्छा लगा ज़रा, कि कुछ लोग देखने के बाद कमेंट भी करते हैं। कमेंट कीजिएगा ज़रूर। चलते चलते छोटी सी सलाह कि अगर इतने उम्र तक आप जिंदा रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो दोपहियों पर चलते हुए चलाएं कि पीछे बैठे हेलमेट लगा कर रखिए। जान बचना भी ज़रूरी है। इतनी उम्र होने तक जान ही नहीं रहेगी तो उम्र कहाँ से आएगी। स्मृतियों में आ सकती है कि आज होते तो 104 साल के होते, लेकिन अगर सिर पर चोट लगे किसी सड़क हादसे में तो आपका हाथ पैर बदन कई हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं, जीना दूभर हो सकता है। अपने आप को बचा कर रखिए, स्वस्थ रखिए। मैं कई बार खाने पीने को लेके, कसरत को लेके अच्छी बातें कहता हूँ, वो सब भी कीजिए, लेकिन दोपहियों पर चलते हुए हेलमेट लगा कर रखिए। जान का बचना, सिर का बचना बहुत ज़रूरी है। फिर मिलेंगे।